हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ है वो सीएचएन पेस्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस हमें मिलते रहते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट वन क्या है कि कम्युनिटी है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। तो हमें किसी भी डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, उसके अंदर डिजीज से रिलेटेड कोई एक्शंस है, कोई कंडीशंस है, उनको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, मेंटेन करना है और प्रोटेक्ट करना है। किस लिए? हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी कि कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है कि किसी डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल्स का हेल्थ स्टेटस, उसका एक्शंस और उसकी कंडीशंस होती है जो कि हेल्थ को प्रमोट, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करती है। सेकंड वन आ जाएगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा हमारा हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब है कि हमें जो पीपल्स है, जो भी पेशेंट्स है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनको ऐसे एनकरेज करना है हेल्थ के प्रति, ताकि क्या है कि वो अपने हेल्थ को बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल, हम उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन का क्या फायदा होगा कि अगर वो अवेयर रहेंगे कि हमें ऐसे ऐसे कंडीशंस होती है जिनकी वजह से बीमारी होती है, तो वो उनको प्रिवेंट करेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड वन है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए हमें प्रोग्राम्स है वो अप्लाई करने हैं, ताकि उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई होगी तो वो डिजीज से ऑटोमेटिक प्रिवेंट रहेंगे। वैक्सीनेशन अवेयरनेस, वैक्सीन से रिलेटेड हमें उनको अवेयरनेस देनी है कि वैक्सीन के क्या फायदे होते हैं, उनको हमें क्यों लगवाना होता है, तो इससे रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन देनी है। सेकंड पॉइंट है डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन का मतलब है कि डिजीज की कंडीशंस को हमें होने ही नहीं देना है, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट करना है। तो डिजीज कैसे प्रिवेंट होगी? तो उसको क्या है, हमें रिड्यूस करना है, उसके जो भी कॉज होते हैं उनको रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। फर्स्ट वन है प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन और सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन और सैनिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रोवाइड करवाते हैं हमें, किसमें? डिजीज को प्रिवेंट करने में। इम्यूनाइजेशन से वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी रहती है, ताकि और वो है हमें डिजीज से प्रिवेंट करती है। सैनिटेशन, साफ सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, ये हमें डिजीज से प्रिवेंट करवाती है। सेकंड वन है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है स्क्रीनिंग करवाना। स्क्रीनिंग मतलब जो भी लैब डायग्नोसिस होते हैं उनको हमें प्रोवाइड करवानी है, पेशेंट्स की जो लैब डायग्नोसिस है उनको देखना है। थर्ड वन है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। डिजीज की कंडीशन से पहले जो पेशेंट की एक नॉर्मल कंडीशन थी, हमें पेशेंट को सेम एज नॉर्मल वापस बनाना है, उसको ट्रीट करके, उसको क्योर करके वापस नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करवानी है। थर्ड वन है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ, हमें जो भी पीपल्स होते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी इन्वायरमेंट है वो क्लीन है या नहीं, उसको हमें क्लीन रखना है। इंक्लूड वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी होती है उसको हमें चेक करना है। वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोजल करना है, एयर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है। जो भी हाउसिंग कंडीशंस होती है उनको हमें इंश्योर करना है और पेशेंट को डिजीज से प्रिवेंट करना है। फोर्थ वन है हेल्थ केयर सर्विसेज। जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो हमें पेशेंट को
प्रोवाइड करवानी है। इक्वलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समानता से हमें सबको इक्वल रख के वो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी है। इंक्लूडेड प्राइमरी केयर, जो हम प्राइमरी केयर होती है वो हमें प्रोवाइड करवानी है, जो इमरजेंसी केयर होती है वो प्रोवाइड करवानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी में होते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमें प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, उसके चाइल्ड से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे उसको उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं उनका है वो प्रमोट होगा, कैसे उनका प्रमोशन होगा, तो इससे रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। 5 है एपिडेमियोलॉजी एंड सर्विलेंस। जो भी डिजीज कंडीशन होती है उसको हमें मॉनिटर करना है, जो भी आइडेंटिफाई आउटब्रेक्स होते हैं उनको चेक करना है, और उसके स्प्रेड को हमें कंट्रोल करना है, जो भी डिजीज है उसको स्प्रेड होने से हमें रोकना है। और ये सब हम कैसे पॉसिबल हो पाएगा? हेल्थ डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जो भी डिजीज से रिलेटेड या उसका हेल्थ स्टेटस है उसका हमें एनालाइज करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस प्रकार से हम उस डिजीज कंडीशन के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। 6 है सोशल एंड बिहेवियरल हेल्थ। सोशल एंड बिहेवियरल हेल्थ, जो भी कम्युनिटी का मतलब है कि जो भी कम्युनिटी के अंदर है पीपल्स रहते हैं, हमें उनके बिहेवियर को एड्रेस करना है, मतलब उनके बिहेवियर को हमें जानना है। जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो भी धार्मिक मान्यताएं होती है, हमें उनको रेस्पेक्ट करनी है, उनको प्रॉपर वे में उनको ध्यान में रखते हुए हमें उनको हेल्थ पॉलिसीज है वो प्रोवाइड करनी है, जो भी उनके लाइफ स्टाइल है उनको चेक करना है। इंक्लूडेड क्या होती है ये? मेंटल हेल्थ होती है, सब्सटेंस एब्यूज है उसको प्रिवेंट करना होता है, जो भी कम्युनिटी के अंदर इंगेजमेंट होता है उनका उसको मेंटेन रखना है, उनको एक कम्युनिटी के सभी पीपल्स को एक साथ रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। 7 है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ पॉलिसीज है वो प्रोवाइड की जाती है, जो हेल्थ पॉलिसीज होती है, लॉ होते हैं, और जो भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ एफर्ट्स होते हैं उनको हमें प्रॉपर गाइड करना चाहिए। और रिसोर्सेज होते हैं जो भी उनका प्रॉपर एलोकेशन, मतलब उनको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए, हमको प्रॉपर एप्लीकेशन होते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका हमें मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें मैनेज करना है। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? तो फर्स्ट वन है इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, कि जो भी कम्युनिटी के अंदर पीपल्स रहते हैं उनको हमें इक्वल एक्सेस, हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी कम्युनिटी के अंदर मेंबर है उनको जो हेल्थ सर्विसेज है वो इक्वली प्रोवाइड की जाए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। कि हम अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कोई प्रकार का भेदभाव करेंगे, तो वो क्या है कि कम्युनिटी के अंदर एक साइड पॉइंट हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, उसमें ऊंच नीच का जो ये अंतर है हमें ये नहीं रखना है। सेकेंड वन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनको जो हमारी हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें हमें उनको इंक्लूड करना है, इन्वॉल्व करना है, ताकि वो है जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मोस्टली वो हमारा सहयोग करें, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें हमारा सहयोग करें। थर्ड वन है प्रिवेंशन बिफोर क्योर। जो भी डिजीज कंडीशंस होती है उसको एक बार अक्कर होने के बाद ट्रीट करने के बजाय बेटर क्या हो रहेगा कि डिजीज को होने ही ना दिया जाए। प्रिवेंटिंग डिजीज, हमें किस पे फोकस करना है? डिजीज को प्रिवेंट करने में। फोर्थ वन है इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, एग्रीकल्चर होती है, हाउसिंग और अदर सेक्टर्स होते हैं, इनके बीच में जो है हमें कोलैबोरेशन बनाना है, इन सब को एक साथ जोड़ना है, ताकि हमें हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आसानी से मिल सके। 5 वन है
यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो हमें जो भी प्रोग्राम्स है उनको अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है हमें उसको यूज करना है। वो एक सिंपल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, उनके बजट में होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल उनके रिलीजियस लाइक ओआरएस और मॉस्किटो नेट्स है। तो ओआरएस कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब जो भी कल्चर्स होते हैं उनकी हमें क्या करनी है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट कल्चर बिलीफ्स, जो भी धार्मिक मान्यताएं होती है उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उनसे रिलेटेड हमें प्रैक्टिसेस है वो कम्युनिटी के अंदर करनी है, उनको हेल्थ पॉलिसीज के बारे में अवेयर करना है और उनको हेल्थ पॉलिसी है उनको प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में है सेवंथ वन है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी प्लानिंग और इंटरवेंस होते हैं वो किसके बेस पर होने चाहिए, साइंटिफिक डाटा, साइंटिफिक डाटा और रिसर्च, साइंटिफिक डाटा और रिसर्च के ऊपर इनसे रिलेटेड ही हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी प्रोग्राम्स है उनको प्लान करना है और उनको इंटरवेंशन होते हैं उनको अप्लाई करना है। एट वन है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें डिजाइन करना है कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हमें इस प्रकार के प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं जो कि क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए कम्युनिटी में सपोर्ट कर सकें, हमें ऐसे प्रोग्राम्स है वो डिजाइन करने चाहिए। तो ओके थैंक्स, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।